गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज से 12 का क्लास चालू करने वाले हैं। जो डिफरेंशिएशन है ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन आपका आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, आर एस अग्रवाल और एन सी आर टी, यानी कोई भी बुक बनाइएगा कि वीडियो से सारा आपका बन जाएगा। आज आपका हम पूरा डिटेल से पूरा बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू एक्स पर पावर 5। सबसे पहले हम लोग को समझना ये है कि डिफरेंशिएशन है क्या। डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में इसका मीनिंग बोला जाए, यानी कि जैसे एक्स पर पावर 10 है, ठीक है, तो 10 को साइड कीजिए और पावर में से एक को घटाइए, ठीक है। यानी पावर को साइड कीजिए और पावर में से एक को घटाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, देखेंगे एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू दिया है आपका x पावर 5, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यानी हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे। क्या करेंगे, y के साथ में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स इक्वल टू d ब्रैकेट x पावर 5 dx, ठीक है। तो हम पहले अभी बता चुके थे कि पावर को साइड करेंगे। क्या करेंगे, पावर को साइड करना है, अब पावर में से एक को घटाना है। ये हो गया आपका, यानी y इक्वल टू एक्स पावर 5 का इसका आंसर हो गया 5 इंटू एक्स पावर 4, ठीक है। ये रहेगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर ये समझ गए तो आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, y इक्वल टू एक्स पावर -8, ठीक है। तो जिस तरह से अभी पहले क्वेश्चन बताए थे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन विथ, यानी विथ को शॉर्टकट में w लिख देंगे और रिस्पेक्ट को r लिख देंगे और 2x, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, y को x के साथ में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर -8 का डी बाई डी एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, पावर को साइड करेंगे, -8 करेंगे और पावर में से एक को घटाएंगे, तो एक्स का पावर 8 - 1 इक्वल टू -9 हो जाएगा, ठीक है। एक को घटाएंगे, ये हो गया इसका आंसर। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस ला बनाए, फिर माइनस ला बनाए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, पावर को साइड करना है, पावर में से एक को घटाना है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे चलेंगे y इक्वल टू एक्स पर पावर 5/2, क्या लेंगे 5/2, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। क्या करेंगे, वी गेट लिखेंगे, यानी कि सब सारा क्वेश्चन में लिखना है, ये आपका लैंग्वेज है, ठीक है। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5/2 का डी बाई डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, पावर को साइड करेंगे, 5/2 साइड कर दिए और 5/2 में से एक को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए घटाते हैं, 2 कम 2 तो 5 एकम 5, 1 भागा 2 तो 2 एकम 2, यानी 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो क्या बचेगा 3/2 बचेगा। तो इसके क्या लिखेंगे, 5/2 में से एक को घटाएंगे तो एक्स पावर बच क्या बचेगा 3/2 बच जाएगा। यानी y का जो डिफरेंशिएशन y इक्वल टू जो दिया है एक्स पावर
5/2, यानी इसका डिफरेंशियल क्या आ गया 5/2 इंटू एक्स पावर 3/2। यानी हम क्या किए, पावर को साइड किए और पावर में से एक को घटाएं। आगे हम लेंगे क्वेश्चन। जितना इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसको आप लोग सही से देख लीजिएगा, आपके सारे बुक कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, y इक्वल टू 50 एक्स का पावर 7/2, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं, वो तो लैंग्वेज समझ गए, तो d/dx लिखेंगे इक्वल टू, ये आपका 50 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को बाहर रखिए और इसमें d/dx लगा दीजिए 7/2 में, ठीक है, ठीक है। तो 50 इंटू पावर को साइड की 7/2, और 7/2 में से 1 को घटाना है, क्या करना है 1 को घटाना है। तो 2 एकम 2, तो 7 एकम 7, फिर 1 से भागा 2, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, नीचे आपका 2 बच गया। यानी कि 7/2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 5/2 बचेगा। क्या बच जाएगा, एक्स का पावर 5/2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पचे 35 के 5, बाकी है 3, और 2 7 14, 14 3 17, यानी 175। यानी कि आपका आ गया 175 एक्स पावर 5/2। यानी y इक्वल टू आपका कितना दिया था 50 इंटू एक्स पावर 7/2, यानी इसका आंसर आ गया आपका कितना 175 एक्स पावर 5/2, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, ये पूरा बेसिक से बताते जा रहे हैं। अगर यदि इस रिलेशन से आप लोग देखते जाइएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे हो गया आपका आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, सारे बुक कवर हो जाएंगे। और आपका जेईई मेंस में भी यही से क्वेश्चन आएंगे। जितना भी आप पढ़ के जाइएगा ना, जेईई मेंस में झारखंड कंबाइंड, ट्रिपल आई, ठीक है, सारे अगर यदि इसको सही देख लीजिएगा तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन कवर में आ जाएंगे। लिखेंगे y इक्वल टू 1/2 और x का पावर 5/2। तो हम क्या करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा जो लिख देते हैं लैंग्वेज, यहाँ लिखेंगे d/dx इक्वल टू, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे 1/2 को, और x का पावर 5/2 में d/dx हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, d/dx लगा दिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को इधर साइड में रख दिए, और पावर को क्या करेंगे साइड करेंगे। पावर में कितना दिया आपका 5/2, तो 5/2, और क्या करना है हमको 5/2 में से 1 को घटाना है। ये भूलना नहीं है आप लोग, ठीक है, भूलिएगा नहीं, 1 घटाइएगा तो 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 से 1 को 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 ही आएगा। तो बच गया कितना, 5 में से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 3, और नीचे वाला आपका 2। यानी 5/2 में से 1 को घटाइएगा तो बचेगा आपका x पर पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे देखेंगे, 5 से 1 को गुना कीजिएगा 5 आएगा, और 2 के 2 से गुना के 4 आएगा, और पावर कितना दिया है 3/2, ठीक है, 3/2 दिया है। इसमें क्या कर रहे हैं, केवल जो कांस्टेंट है उसको साइड कर रहे हैं, और जो आपका वेरिएबल दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएट का तो ये होता है कि पावर को साइड कर दीजिए और पावर में से घटाइए। ये आप लोग कन्फर्म याद रख लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी तरह आप लोग बनेंगे, जितने भी सारे, ठीक है। अभी बेसिक बता रहे हैं, बेसिक आप लोग सही से समझ जाइएगा तो सारा एक्सरसाइज आप लोग का कवर हो जाएंगे, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्या देखेंगे, एक साथ में बहुत सारा क्वेश्चन जोड़ते हैं। देखिए एक्स पावर 5, 1/2 एक्स पावर 5/2, 50x इंटू 100। अब इतना सारा लंबा दे दीजिएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें जिस तरह से बनाते थे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे d/dx इक्वल टू, क्या करेंगे, d/dx लगा देंगे x पावर 5 में से, फिर 1/2 को साइड करेंगे कांस्टेंट को, और x पावर 5/2 में से d/dx लगा देंगे। 50 आपका कांस्टेंट है, इसको साइड रख लीजिए, और x में d/dx को लगा दीजिए। ये आपका 100 है, 100 में लगा दीजिए d/dx,
ठीक है। अब हमको क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करें, शुरुआत में पहले सिंगल वेरिएबल लेके चले। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग समझते चले गए हैं, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि कई सारे वेरिएबल एक साथ हम जो ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक साथ। क्योंकि देखिए एग्जाम में तो क्या सिंगल सिंगल आएगा नहीं, जो आएगा आपका ऐड में ही आएगा, मतलब बहुत सारे इसमें जुड़े रहेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 5 को साइड कर दिए, 5 में से 1 को घटाए तो 4 आ गया, 1/2 को यहाँ साइड है। अब 5/2 में से 1 को घटाएंगे, बार बार देखिए साइड में करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं। 5/2 3/2 यानी x पर पावर 3/2, ठीक है। ये 50 हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और कोई भी संख्या का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो उसका 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है, तो 0 लिख देंगे। अब इसको हम अरेंज करेंगे, क्या करेंगे बाबू, अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करेंगे तो लिखेंगे 5 पर पावर x पर पावर 4, ठीक है। अब 5 से 1 से गुना 5 आएगा, और 2 से कितना का 4 आएगा, और x पर पावर 3/2, और ये 50 बच गया, और 0 आपका हट जाएगा। ये रहा इसका आंसर। हमने क्या किया, पहले शुरुआत में सिंगल वेरिएबल लेके चले, फिर पावर में लेके चले, फिर आपका क्या लें, पावर में बटा में लेके चले, फिर आपका माइनस में लेके चले, फिर आपका कई सारे एक साथ में ऐड कर दे रहे, ठीक है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से स्टडी कीजिएगा तो लगभग हम गारंटी देते हैं कि जिस तरह से कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे कि आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं मैथ में, ठीक है। इसलिए ये क्लास को देखने ना भूलें और अपने दोस्तों लोगों में शेयर अधिक से अधिक लोगों में कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, अभी ये हम बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज बताएंगे, इसके बाद आप लोग जब बेसिक समझ जाइएगा ना तो उसके बाद क्या बताएंगे, एक्सरसाइज से बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, बटा वाला देखेंगे, ठीक है। जिसे क्वेश्चन दिया रहेगा y बराबर x पर पावर 5 बटे x पर पावर 2, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग शायद पढ़े होंगे 9-10 में कर्णीय घातांक बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू x पावर 5, ये जो आपका नीचे में है आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x पावर -2, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है आपका सेम है। जब दोनों का बेस सेम रहता है तो क्या होता है, आपस में पावर जुड़ता है और घटता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों का पावर बेस सेम है, तो हम क्या करें, पावर को घटा देंगे, ये प्लस में आपका माइनस में, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो x पावर 3 बचेगा, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, ये क्वेश्चन दिया था, इसको सबसे पहले क्या किया, अरेंज कर रहे हैं। ये जो आपका नीचे प्लस में था ऊपर ले गए तो हो गया माइनस में, हो गया, क्या हो गया, माइनस में। अब दोनों का बेस सेम देखें तो बेस सेम देखने से क्या होता है कि इससे पता चलता है कि ये आपका ये दोनों का बेस सेम रहने पर क्या होता है, आपस में पावर जुड़ता है और घटता है। तो क्या करेंगे, ये आपका प्लस में था, ये आपका माइनस में था, तो प्लस में से माइनस चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 से 3 बचेगा। तो अब आगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ भी लिख दीजिएगा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यानी हम क्या करने हैं बाबू, ये जो y बराबर x दिया है ना, इस y को हम x के सापेक्ष में यानी विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में इसको क्या करें, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखेंगे d/dx इक्वल टू, क्या लिखेंगे बाबू, d/dx लिखेंगे। यहाँ d/dx इक्वल टू क्या करेंगे, x पावर 3 में d/dx लगा देंगे, क्या लगा देंगे, d/dx, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बाबू कि पावर को साइड करते हैं, पावर में से 1 को घटाते हैं, तो पावर हमने क्या किया, 3 को साइड कर दिया, 3 में से 1 को घटा दिए तो क्या बच गया 2, यानी 3x² 2। यानी हम क्वेश्चन क्या लेके चले थे, एक y इक्वल टू x पावर 5 बाय x पावर 2, यानी ये आपका दिया था और हमने डिफरेंशिएशन क्या लाए हैं, 3x² 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग को जवाब दिया जाएगा कि कहाँ समझ में आ रही है, सारे बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम क्या देखेंगे,
कि y इक्वल टू एक्स पर पावर 8 और नीचे में आपका दिया है -2 दिया है, ठीक है। पहले क्या किए, इससे पहले हम क्या किए, प्लस वाला बनाए। अब हम क्या बनाएंगे बाबू, माइनस वाला माइनस का बनाएंगे हम, माइनस लगा बनाएंगे ना, तो देखेंगे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे y इक्वल टू एक्स पावर 8। ये जो नीचे में माइनस दिया है ना, आप उसको ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में। ये जो -2 था तो हो जाएगा आपका प्लस में। तो दोनों का बेस सेम है, अभी बताए थे। तो 8 और 2 कितना होता है, एक्स पावर 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा ना तो आप लोग लेंगे, लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स है ना, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो एक्स पावर 10 में से क्या लगा देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे बाबू, डी बाई डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स हम जानते हैं, और आप लोग भी बहुत सारा क्वेश्चन देखे तो आप लोग माइंड में आ ही गया होगा कि पावर को साइड कीजिए और पावर में से एक को घटाइए, ठीक है। एकदम ये माइंड में सेट कर लेना है कि पावर को साइड करना है और पावर में से एक को आपको घटाना है। तो वही किए, पावर 10 था साइड कर दिए, 10 में से को घटाएं तो 10 पर पावर 10 एक्स पर पावर 9 आ गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपका था क्या, एक्स पर पावर 8 बाय एक्स पर पावर -2, ठीक है। ये कोई दिक्कत कुछ नहीं। पीछे भी आप लोग पढ़े हैं, ये वाला जो पढ़े हैं ऊपर नीचे जो कर रहे हैं ना, सो क्लास 9 10 में पढ़े हैं, ठीक है। एक बार इसको आराम से वीडियो एकदम देखिए इसको, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इस बार हम क्लास 12 में क्वेश्चन वीवीआई सेट किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वेक्टर से, मैक्सिमम मिनिमम से, इन्वर्स था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स पर पावर 7/2 और नीचे क्या आपका 1/2। यानी जैसे जैसे आप लोग सीखते चले जाइएगा आपका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में आपका एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन क्या होगा, इस फॉर्म में सीखते सीखते क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और इसी से सारे क्वेश्चन आपका ऐड होते चले जाएंगे। अब बहुत सारे प्रोसेस इसमें ऐड होते चले जाएंगे, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू 7, y इक्वल टू x बराबर x पर पावर 7/2। ये जो नीचे आपका प्लस दिया ना तो ऊपर ले जाएंगे जगह x पर पावर -1/2, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, एक प्लस में तो प्लस 7/2 और माइनस में आपका दिया 1/2 -1/2, ठीक है। दोनों का करेंगे तो 2 1 जा 2 तो आएगा 7 1 जा 7, फिर 2 1 जा 2 तो 1 जा 1, ठीक है। अब हम क्या करें, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी हम क्या किए, 7/2 -1/2 का अगर यदि हम भिन्न का घटाव किए तो क्या है आपका 3 आया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर x पर पावर 3। क्या लिखेंगे, y बराबर x पर पावर 3, ठीक है। तब जाके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लगाएंगे इसमें डी बाई डी एक्स लगा देंगे x पर पावर 3 में डी बाई डी एक्स लगा दिए, ठीक है। इसका जब लगा दिए तो पावर को साइड कर देंगे, अब पावर में से एक को घटा देंगे। यानी क्वेश्चन क्या, हमने बटाम लेके चला और आपका सिंपल सा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर बनाते हैं। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, एकदम बिल्कुल इजी लगने लगेंगे, ठीक है डिफरेंशिएशन। क्योंकि देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स पर पावर -5/2 बाय एक्स पर पावर -1/2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल टू एक्स पर पावर -5/2। ये जो नीचे में आपका माइनस दिया है इसको ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 1/2। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो भिन्न का जोड़ कर देंगे, -5/2 + 1/2।
इसका करेंगे तो 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यानी -4/2। इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा? -2। ठीक है, यानी y इक्वल टू कितना आ गया आपका? -2 आ गया। जब इसका सोल्यूशन कर लेंगे तो आगे हम क्या करेंगे? इसमें d/dx लगाएंगे। क्या लगाएंगे? d/dx लगा देंगे। x⁻² में d/dx लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? -2 को साइड करेंगे और -2 में से -1 को घटाएंगे तो -3 आएगा। क्या आएगा? -3। आप लोग ये एक स्टेप और आगे नीचे कर सकते हैं। -2, ये जो आपका माइनस में पावर है इसको नीचे ले आइए तो आपका हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ तक भी छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू x पावर 8/2 x पावर 5 प्लस x पावर 100 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे? नीचे में इसका x दे देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे आप लोग सीखते जाइएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सारा में आपका आएगा ना, आपका हर एक बुक में है NCERT, RD शर्मा, KC सिन्हा, RS अग्रवाल, और आप JEE मेंस में बैठिएगा तो भी ये सारे बहुत सारे आप लोगों को हेल्पफुल मिलेंगे, सहायता मिलेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या? सॉल्यूशन y इक्वल टू x पावर 8/2। ये जो x है सो सबों के लिए है, इसके लिए भी है, x पावर 8/2 के लिए, x पावर 5 के लिए, x पावर 100 के लिए और 100 के लिए, तो सबको अलग अलग कर देंगे। x पावर 5/x, x पावर 100/x और 100/x। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये सबों में लगा दिए। ठीक है, जब सबों में लगा देंगे तो आगे क्या होगा? ये जो आपका प्लस में है, नीचे में x पावर कुछ नहीं तो -1 रहता है, +1 रहता है। ये जो प्लस में है नीचे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x पावर 5 इंटू x पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। x पावर 100 इंटू x पावर -1। ठीक है, और ये 100 और ऊपर चला जाएगा -1, यानी सबको हम क्या किए? एक कर को सबको एक साथ में अरेंज कर दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू दिया 8/2 में से -1 को घटाएंगे। क्या घटाएंगे? -1 को। तो घटाइए, 2 एकम 2 तो 8 एकम 8, 1 से डिवाइड करना 2 को तो 2 ही आएगा यहाँ, अब गुना कर देंगे तो 6 बचेगा, और 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा। यानी कि x पावर 8/2 डॉट x पावर -1, तो इसका जब करेंगे आपस में तो आएगा x पावर 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे? 5 में से एक जाएगा तो x पावर 4 बचेगा, 100 में से एक जाएगा तो x पावर 99 बचेगा, और ये आपका सेम रहेगा क्योंकि ये तो केवल सिंगल वेरिएबल है। आगे देखिए हम क्या करेंगे कि अब ये आपका आगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे बाबू? इसको यही करेंगे हम, इसको यही कर सकते हैं कि अब लगाएंगे सभी में d/dx, तो x पावर 3 में लगा देंगे d/dx प्लस x पावर 4 में लगा देंगे d/dx, और क्या लगाएंगे? x पावर 99 में d/dx लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये 100 आपका कांस्टेंट है तो माइनस x पावर -1 में लगा देंगे। क्या लगाएंगे? d/dx x पावर -1 में। कोई दिक्कत? हमने क्या किया? बारीकी से एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अरेंज कर दिए। अब हम आगे देखेंगे
कि पावर को हमको साइड करना, क्या करना है, पावर को हमको साइड कर देना है। तो पावर को साइड कीजिए, 3 में साइड कर दिए, अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब क्या दिया था, पावर 4 को साइड कीजिए, 4 में से 1 घटाइए 3 बचेगा। पावर आपका 99 दिया था, 99 को साइड कर देंगे तो 1 घटाएंगे तो 98 बचेगा। ये कांस्टेंट 100 था, 100 दे दिए। इसमें से -1 को साइड करेंगे, अब -1 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। आगे हम क्या करेंगे, d/dx इक्वल टू 3x² प्लस 4x पर पावर 3 99 पर x पर पावर 98। और ये जो देख रहे हैं ये प्लस, ये आपका माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो 100 से 1 से 100 आएगा, और ये पावर ये जो आपका हाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप हम लोग और नीचे कर सकते हैं, लेकिन कर देखिए 3x² प्लस x पर पावर 3 99 x पर पावर 98। ये जो आपका x पर पावर -2 है तो नीचे में प्लस होता है, 100 बटे x पर पावर 2 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन दिया था y बराबर x पर पावर 8/2 प्लस x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 100 और 100/x, यानी x था सो इस सबों के लिए। तो हमने क्या किया, सभी के लिए दे दिए, बराबर लगा दिए। ये जो कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 था ऊपर लेके माइनस हो गया सभी के लिए। अब क्या किया, भिन्न का घटाव करने से आपका ये आ गया, और इसमें क्या किया, सबको अरेंज कर दिया डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। अब क्या किया, पावर को साइड किए, पावर में से घटाए, पावर को 4 को साइड किया, पावर में से घटाए, पावर 99 को साइड किया, पावर में से घटा दिया। अब -1 में से साइड किए और -1 में घटाएंगे तो -2 बचेगा, और इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको पूरा अरेंज कर दिए। ये रहा इसका आंसर। देखिए एक बात और सुन लीजिएगा आप लोग, अगर यदि ये बेसिक डिफरेंशिएशन का क्लास आप लोग देख लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि अगर यदि आपका डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया तो ये आपका कहाँ मदद मिलेगी। सबसे पहले क्या कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट मिलेंगे तो लगभग पकड़ के चलिए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन भी करता है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन में आता है। जो इंटीग्रेशन 3 को आपका 3 वजह पूछता है, फिर ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, यहाँ हो गया। अगर यदि आप ये डिफरेंशिएशन चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी, और आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीख जाने से क्या होगा आपका कि ये आपका एरिया बाउंडेड हो गया, फिर आपका हो गया क्या इन्वर्स हो गया, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये सारे यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर यदि हम डिफरेंशिएशन को सही से सीख लेंगे, ये बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, अगर यदि ये सीख गए तो ये आपका लगभग पकड़ के चलिए कैलकुलस में 44 नंबर आता है, आपका 44 नंबर से ऊपर आपका कवर हो जाएंगे। इसलिए हम तो यही बोलेंगे आप लोग से कि कम से कम ये क्लास को थोड़ा ध्यानपूर्वक से देख लेंगे, और अगर ये समझ में आ जाए तो आपको दोस्त लोग में शेयर कर देंगे अधिक से अधिक लोगों में। ठीक है, क्योंकि आपका मैथ है तो आपको डिफरेंशिएशन एकदम बिल्कुल गहराई से पढ़ना है, और गहराई जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा जिसका डिफरेंशिएशन कमजोर रह जाएगा ना उसको बहुत दिक्कत होती है। तो हम तो यही बोलेंगे कि अभी बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, फिर आपको एक्सरसाइज वाला बताएंगे, इसलिए ये क्लास कम से कम नहीं छोड़िएगा, इसको एकदम केवल ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आपका सारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू x ब्रैकेट x पावर 2 और x पावर 5/2। ठीक है, ये ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, x को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन y इक्वल टू x से x पावर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, x पावर 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ दिया x पावर 5/2, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे, गुना कर दिए x इंटू x पावर 5/2। ठीक है, तो y इक्वल टू
3 प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 प्लस 5/2 को भिन्न का जोड़ करेंगे, क्या करेंगे 2, तो 2 आएगा 5 यानी 7/2, यानी दोनों का बेस सेम है इसलिए दोनों को पावर ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए, तो आ गया 7/2। कितना आ गया 7/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों में d/dx लगा देंगे, क्या करेंगे दोनों में x पावर 3 d/dx, x पावर 3 d/dx प्लस 7/2 में से 2 में भी लगा देंगे d/dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर को साइड कर देंगे, पावर को साइड किए, अब पावर में से 1 को घटा दिए, ठीक है, 2 बच गया। अब 7/2 को साइड कर देंगे और पावर में दिखाना है, घटाना है, क्या करना है 7/2 में से 1 को घटाइए, 2 यहाँ 7 बच जाएगा आपका, ये आपका 2 बच जाएगा, तो 5/2 कितना बच जाएगा 5/2 x पावर 5/2, यानी हम क्या किए, सबसे पहले बिल्कुल सिंगल वेरिएबल का ले रहे थे, ठीक है, सिंगल पद का ले रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें से कई को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया x पावर 3 को साइड किए, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, और 7/2 को साइड किए, 7/2 में से 1 घटाएंगे तो 5/2 बचेगा। ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है बाबू, बेसिक को एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास 11th का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुरंत लग जाएं पूरा एक्सरसाइज को बनावें लेकिन ये बेसिक डिफरेंशिएशन को देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन y इक्वल टू दिया है √x पावर x इंटू √x। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को ब्रेक करेंगे, यानी कि रूट को तोड़ेंगे, क्या करेंगे रूट को तोड़ेंगे, तो √x बराबर हम लिख सकते हैं, रूट मतलब आधा होता है x पावर 1/2, यानी हम क्या करेंगे x पावर 2 लिख देंगे और यहाँ 1 है 1 देंगे और इसको x पावर 1/2, ठीक है। तो y इक्वल टू x पावर 1/2 और 1 और 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, देख लीजिएगा, है ना, ये आपका 3/2 आ गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों में d/dx लगाएंगे, दोनों में d/dx लगा देंगे, दोनों में d/dx लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पावर को साइड करेंगे, 1/2 को साइड कर दिया, 1/2 में से 1 को घटाइए, तो 1/2 में से -1 को घटाइए तो क्या बचेगा 2 2 1, 2 से डिवाइड 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीपल 1 आएगा, 2 एकम 2 तो 2 एकम 2, तो -1/2 बचेगा, यानी 1/2 में से 1 को घटाइएगा आप लोग तो -1/2 बचेगा, देख लीजिए सामने कर दिए -1/2। अब 3/2 को साइड कीजिए और 3/2 में से 1 को घटाइए, क्या करना है 3/2 में से 1 को घटाइएगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 और 1/2 तो 2 एकम 2, यानी 1/2 बचेगा, क्या बचेगा आपका 1/2। यानी हम क्या किए कि y इक्वल टू √x प्लस x इंटू √x, यानी इसको ब्रेक किए ब्रेक करने के बाद आप डिफरेंशिएशन किया था 1/2 x पावर -1/2 प्लस 3/2 और x पावर 1/2, ये रहा आपका इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू √x ब्रैकेट x पावर 1/2 और x इंटू √x, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे y इक्वल टू √x बराबर 1/2 लिख लेंगे, ब्रैकेट x पावर 1/2 और फिर √x को 1/2 लिख लेंगे, ठीक है।
ये आपका एक्स पावर 1/2 है, सो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे सभी का है का बेस क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 इसको ऐड कीजिए, 1 आएगा, यानी y बराबर एक्स पावर 1। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, इसका जब कीजिएगा ना तो एकम 2 होता है, एक एकम 1, 1 भागा 2 तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यानी 4/2। इसको डिवाइड किया 2 आएगा, कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। आगे हम देखें कि सबसे पहले रूट एक्स को ब्रेक किए, ब्रेक करने पर मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पर ये आपका ये आया तब दोनों में d/dx लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दोनों में d/dx लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक्स में d/dx और एक्स स्क्वायर में d/dx लगा दिए। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। अब पावर 2 को साइड कीजिए, 2 में से 1 को हटाइए, 1 बचेगा, तो बचेगा 1 + 2x। यानी हम ये देखिए, देखने में डेंजर लग रहा था, इसको जब सही से अरेंज किए और ब्रेक किए तो आपका सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए तो आगे हम क्वेश्चन चलते हैं। इसलिए क्या, ये सब बेसिक क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा, एकदम क्या एकदम पूरा नॉर्मल से लैंग्वेज में बता रहे हैं। एक बार सही से देख लीजिएगा ना, पूरा दिमाग में छप जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि y बराबर क्या, y इक्वल टू एक्स पावर 5/2 और एक्स पावर 4/2 बाय x√x, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आप लोग का आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, सबको क्या करेंगे, सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स पावर 5/2 प्लस एक्स पावर 4/2। अब हम क्या करेंगे x हो जाएगा और √x का एक्स पावर 1/2, और नीचे में क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे आपस में। तो एक्स पावर 5/2 प्लस एक्स पावर 4/2, ठीक है। एक और 1/2 का ऐड करेंगे आपस में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3/2। नीचे क्या बचेगा आपका एक्स पावर 3/2। ये जो आपका एक्स पावर 3/2 आया, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर रह जाएंगे दोनों के लिए, क्या हो जाएगा, दोनों के लिए। तो y इक्वल टू एक्स पावर 5/2, ये जो प्लस में है तो हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएंगे, एक्स पावर 4/2 ये प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम मिल रहा है, बेस हम क्या बोले थे, अगर यदि दोनों का बेस सेम मिले तो आपस में इसका जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो देखिए 5/2 में से -3/2 को घटाइएगा, तो 2 2 कैल्शियम 2 हो गया, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड जाएगा 1 बचेगा, क्या बच जाएगा y इक्वल टू एक्स पावर 1। अब यहाँ क्या बचेगा आपका 4/2 माइनस 3/2, क्या आपका -3/2, 2 से 2 को एलसीएम 2 आया, 2 से 2 तो 4, 2 से एकम 2 तो 3, तो बचेगा 1/2। यानी इसका जब आपस में जोड़ किए तो आया एक्स पावर 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, क्योंकि हम क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, केवल इसको ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने पर जो प्लस में था उसको ऊपर ले गया तो माइनस हो गया, और दोनों का जब आपस में बेस सेम रहता है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ कर दिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ कि डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों में d/dx लगा दीजिए, d/dx लगा दीजिए, आप लगा देंगे एक्स पावर 1 में d/dx प्लस 1/2 में एक्स पावर 1/2 में dx लगा दिया, d/dx लगा दिया, ठीक है। पावर को साइड कीजिए,
यानी पावर 1 एक्स पावर 1 बराबर एक्स ही होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्स पावर 1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंस 1 होता है। और 1/2 को सेट कीजिए, 1/2 में से 1 को घटाइए। क्या घटाना है, 1/2 में से 2 कम 2 तो 2 कम 2 तो 1 कम 1 भागा 2 तो 2 कम 2, यानी -1/2। कितना है आपका, 1/2 को सेट कीजिए और 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। एक स्टेप आगे नीचे ले जा सकते हैं, 1 प्लस ये जो आपका माइनस में है वो नीचे आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो लिखिए 1 + 1/2 और एक्स पावर 1/2 इक्वल टू होता है √x। चलिए आप अगर ये यहाँ तक भी छोड़िएगा तो भी आपको आंसर मिलेगा, यहाँ तक भी छोड़िएगा तो भी आंसर मिलेगा, यहाँ तक भी छोड़िएगा तो भी आंसर मिलेगा। यानी हमने क्या किया, पूरा डिटेल से आपको बता रहे हैं। ये डिटेल से एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो बार बार पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल माइंड में केवल सीधा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। और एक बार जब माइंड में जब उतर जाता है ना तो कभी भूलिएगा मत, ठीक है। सोते समय भी आपको याद आएंगे कि सर किस तरह बताए थे डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ गए। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन केवल देखिए ये आपको बताना है बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाइएगा ना तो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन y = x × √x प्लस x पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 5/2 बाय में क्या देखेंगे x × √x। अब हम क्या करेंगे, सभी को ब्रेक करेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे y = क्या लिखेंगे बाबू, y = √x को तोड़िए 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है। नीचे तोड़िए x पावर 1/2 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सभी को ब्रेक किए। ब्रेक करने के बाद हम यही देखेंगे कि किसका किसका बेस से मिल रहा है, उसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए करते हैं, y = यहाँ 1 रहता है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 + 1/2 को ऐड कीजिए, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी y = x पावर 3/2 और 1 + 1/2 + 5/2 क्या है आपका 5/2, इसको ऐड कीजिए, 2 कम 2 क्या कमें 2 कम 2 तो 5 5 6/2, इसको डिवाइड कीजिए 3 आएगा, ठीक है। आ गया x पावर 3। नीचे आप क्या करेंगे 1 + 1/2, अभी ऊपर में किए थे तो 3/2 बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे 3/2। यानी क्या किए, जो रूट था उसको ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद जो आपका जिसका पावर सेम रहता है, जिसका बेस सेम रहता है उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, तो वही जोड़ दिए। अब ये जो यहाँ नीचे देखना है जो x पावर 3/2 ये दोनों के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे, आगे यहाँ जगह कम बच रही है, लिखेंगे y = लिखेंगे y = x पावर 3/2, ये जो प्लस में है इसको ऊपर में ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, -3/2। क्या दिया x पावर 3, ये जो प्लस में है उसको ऊपर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको देखना है, क्या करना है, यहाँ से हमको देखना है कि दोनों का बेस सेम मिल रहा है, अब पावर भी सेम है, इसको कट के क्या हो जाएगा x पावर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए पावर 3 दिया है और -3/2 दिया पावर, ये दोनों का भिन्न घटाव कीजिए, 1/2 1 LCM 2 तो 2 हो गया, तो 1/2 तो 2 से गुणा कर 6 आएगा, ठीक है। 2 कम 2 तो 3 कम 3 यानी 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ x पावर 3/2।
तो कोई भी संख्या पर या तो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल पर अगर ये पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। ये पावर आ गया आपका 3/2, कितना आ गया 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसका आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। एकदम इसको एकदम क्या है, एक बार इस वीडियो को पूरा बैठकर अगर सही से देखा जाए तो आपका हम गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सारा कोई भी बुक से बनाइए, जो बुक बनाता है, R.S. अग्रवाल हो गया, K.C. सिन्हा हो गया, R.D. शर्मा हो गया और NCERT हो गया, यानी सारे बुक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों में d/dx लगा देंगे, क्या लगा देंगे d/dx, 1 में भी d/dx लगा देंगे और x का पावर 3/2 में भी d/dx लगा देंगे। क्या करेंगे बाबू, लगा देंगे, ठीक है। 1 का देखिए कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या था, 0 होता, 0 दे दिए। अब पावर को 3/2 को साइड कीजिए, 3/2 में से 1 को घटाइए, क्या घटाइए 3/2 में से 1 को घटा दीजिए, घटाएंगे 2 और 1 कैल्शियम 2 होता, 2 एकम 2 होता, 3 एकम 3, 1/2 तो 2 एकम 2 यानी 1/2, यानी x पर पावर क्या बचेगा 1/2 बचेगा। एक स्टेप 0 हटा दीजिए, 3/2 x पर पावर 1/2, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। हमने क्या किया इसको केवल क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके पावर को आपस में जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं और डिफरेंशिएशन इसको कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सही से देख लीजिएगा, सारा आपका, कुछ बच्चे क्या करते हैं ध्यान से देखते नहीं है और सारे क्वेश्चन उसमें बजना चालू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका सारा डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रॉन्ग, तो इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग, इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग, तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है आपका। तो लिखेंगे y इक्वल टू क्वेश्चन, y इक्वल टू x/√x प्लस 100 x/2/√x 5 x²/1 और 100 x/5/x/2 इंटू x/1/2, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे y इक्वल टू, ये जो पावर इसको ब्रेक करेंगे 1/2 आएगा और 100 x² इसको ब्रेक कीजिए 1/2 आएगा, ठीक है। इसको AGT लिख देंगे दोनों को, ठीक है। 100 x/5। अब देखिए यहाँ क्या दिया आपका, कंडीशन आ गया है कि 2 इंटू x/1/2, क्या दिया आपका 2 इंटू x/1/2, तो 2 + 1/2 को भिन्न का जोड़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे भिन्न का जोड़, 2 एक कैल्शियम 2 गया, 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 5/2, यानी इसका करेंगे तो क्या देगा x/5/2 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने सारे आपको नीचे दिखाई दे सबको ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे ऊपर ले जाइए। जो प्लस में होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं और माइनस वाला प्लस में हो जाते हैं। तो x इंटू x/1 - 1/2, 100 x² इंटू x/1/2, 5 x², ये जो x/1 है तो -1 आ जाएगा और 100 x/5 ये जो प्लस में ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत। हम क्या कहें, बारी बारी सबको ऊपर ले गए, जो प्लस में था तो उसको माइनस में ले गए, माइनस था तो उसको प्लस में ले जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि 1 में से -1/2 घटाएंगे, 1 में से -1/2 घटाएंगे तो 1 और 2 कैल्शियम 2 होता है, 2 एकम 2, 1/2 तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 1/2 आएगा। इसका y पर कितना आ जाएगा, y बराबर x/1/2 और 2 में से -1 को घटाएंगे, क्या घटाएंगे 2 में से -1/2 को घटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x/3/2, यानी 100 इंटू x/3/2। इसके बाद क्या दिया 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा
अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 5/2, 5/2 को घटा देंगे। 1 का 2 कैसे 2 होता, 5 एकम 2 एकम 2 तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 हो गया, 5/2 बच गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 100 इंटू एक्स पावर 5/2। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो आगे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन केवल करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। सबों में हम क्या करें, d/dx लगा देंगे। ऑल में d/dx लगा देंगे। x पावर 1/2 में d/dx लगा दिए, d/dx लगा देंगे। और 100 आपका कांस्टेंट है, इसको साइड कर लीजिए। और x पावर 3 में d/dx लगा दें, x पावर 3/2 में से d/dx लगा देंगे। ठीक है, प्लस क्या दिया आपका 5 आपका कांस्टेंट है, उसको साइड रखिए। x पावर 1 में d/dx लगा देंगे। 100 भी आपका कांस्टेंट है, इसको साइड रखिए। और x पावर 5 में 5/2 में से d/dx लगा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ऑल में सबको d/dx लगा दिए। उसके बाद d/dx लगाने पर क्या करते हैं, पावर को घटाइए, यानी क्या करना है, पावर को घटा दीजिए। तो 1/2 में से 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 1/2 में से 1 को घटाएंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1/2, तो 2 एकम 2, तो -1/2 आएगा। कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देंगे। अब 100, अब 3/2 में से 1 को घटाइए, देख लीजिए 3/2 में से 1 को घटाइए, 3 एकम 3, तो 2 एकम 2, 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 100 इंटू पावर को साइड कर दीजिए। ठीक है, और इसमें से 1 को घटा दीजिए, 1/2 आ गया। अब क्या आपका 5, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 इंटू 5/2 को साइड कर दीजिए और 5/2 में से 1 को घटाइए। यहाँ दिखाएंगे आपको कैसे घटाते हैं। क्या है, 5/2 में से 1 को घटा दीजिए। 2 एक एलसीएम 2 होता है, 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 1/2, तो 2 एकम 2, यानी 3/2 बच गया। क्या बच गया आपका, 3/2। हमने क्या किया, बारी बारी से सबका पावर को साइड किए और पावर में से 1 को घटा दिए। सबका जब घटाएंगे तो ये आपका आया, तो लिखेंगे d/dx इक्वल टू d/dx, तो 1/2 x पावर -1/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो 50 आएगा, 50 यहीं 150, x पावर 1/2। 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 5 × 5 = 25, 250 आएगा। 250 x पावर 3/2। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन सबका जो रूट x था उसको ब्रेक करने के बाद सारे जो जिसका वेरिएबल से जिसका बेस सेम मिल रहा था उसको ऐड किए और जितना था सबको सारे ऊपर ले गए। और ऊपर ले जाने के बाद सबका डिफरेंशिएशन किया, क्या किया, पावर में से एक पावर को साइड कर दिए और पावर में से एक को घटा दिए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक देखिए, पहले हम क्या किए, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग को समझाएं। जब देखें कि आप लोग कि ये पूरा समझ गए तो हमने क्या किया, धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते चल गए। ठीक है, आगे देखेंगे। इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू x+1 इंटू x+2। ठीक है, इस तरह भी देते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ कि x को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, x² हो गया, x से 2 से गुना करेंगे 2x आएगा, और 1 को दोनों गुना करेंगे, 1 इंटू 1 1x हो गया, और 1 को 2 से 2 आ गया। ठीक है,
एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे 2 और 1 3x होगा, ये 2, ठीक है। अब क्या करें, सभी में डी बाई डी एक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर में भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे। 3 कांस्टेंट इसको साइड कर दिए, एक्स में डी बाई डी एक्स लगा देंगे और 2 में आपका डी बाई डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। 2 को साइड कीजिए और 1 को घटा दीजिए, ठीक है। एक्स का 1 होता है और कोई भी संख्या का 0, ठीक है। इसको अरेंज करेंगे 2x प्लस 3, कितना आ गया आपका? 2x प्लस 3। देखिए हमने जो आज क्वेश्चन बताए हैं केवल आपका अलजेब्रा से थे बेसिक डिफरेंशिएशन, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बोलिए, ठीक है। अगर यदि ये समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को कि लगभग जितना भी हम बताएं और इसको समझ गए आप लोग तो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर पसंद आए तो लोगों में शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग को और अधिक से अधिक वीडियो ग्रुप में भेजने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।